हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर अब यूपी पेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज ये एक डेमो क्लास होगी जो हम आपको बताने चल रहे हैं भारत के बारे में, ठीक है। उसके बाद में जैसा कि आपका हमने सिलेबस बताया था अभी 1-2 दिन पहले, उसी के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस चलेंगी। तो साथियों देखिए, आज हम भारत की बात करने वाले हैं, अपने इंडिया की बात करने वाले हैं। यहीं से हम शुरुआत करेंगे पेट के लिए, क्योंकि उसमें जो दिया गया है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, लेकिन हम सबसे पहले इंडिया के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा भारत के बारे में बात कर ली जाए। देखिए, भारत एक बहुत अच्छा और एक सुंदर देश है, सभी को पता है। तो ये प्राचीन संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन देशों में, मतलब प्राचीन देशों से चला आ रहा है भारत, ठीक है। भारत ही विश्व एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर, जिसके नाम पर क्या है, महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक। और नाम से पिछले 5 दशकों से भारत आर्थिक एवं सामाजिक बहुमुखी विकास करता हुआ चला आ रहा है। यानी उन्नत कृषि हो जाए या सामूहिक आर्थिक विकास आश्चर्यजनक, ये सब प्रकृति किसके अंदर है, अपने इंडिया के अंदर। ये मैप पूरा भारत का नक्शा बना हुआ है, देख लीजिए। जैसा ही मैंने बना पाया है वैसा बनाया, कोशिश पूरी की है कि सही ढंग से बना दिया जाए, लेकिन ठीक है। अब अगर बात की जाए, देखिए भारत का प्राचीन नाम क्या था, आर्यावर्त था। भारत का प्राचीन नाम क्या था साथियों, आर्यावर्त था। उसी के नाम पर इसको बढ़ाते हुए आगे चला, बस ने आर्यों के नाम पर किया गया। किसके नाम पर, मतलब आर्यावर्त जो नाम किया गया वो किसके नाम पर किया गया, आर्यों के नाम पर किया गया। और इन आर्यों की शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत, यानी कि इनके राजा कौन थे, भरत, तो उनके नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया, भारत कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान क्या था, सिंधु घाटी था। इसीलिए इसको क्या कहा गया, सिर्फ सिंधु घाटी था, इसीलिए ईरानियों ने इसे हिंदू नदी और इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा। मतलब सिंधु घाटी को क्या कहा गया, हिंदू नदी कहा गया, और फिर इसको इस देश का नाम यानी कि भारत देश का नाम क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान कर दिया गया। कहा जाए यूनानियों ने सिंधु के इंडस, यूनानी जो थे उन्होंने इसको क्या कहा, इंडस, तथा इस देश को इंडिया कहा। मतलब यूनानी ने सिंधु नदी को इंडस कहा और फिर भारत को इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक, देश का। आज यह प्राचीन परंपरा के अनुसार में चलता हुआ आ रहा है अपना भारत देश, जिसे हम लोग इस नाम से भारत या इंडिया के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसके अनेकों नाम है, यानी आप हिंदुस्तान कह सकते हो, आर्यावर्त भी कह सकते हो, ठीक, आर्यों के द्वारा दिया गया, या इसको इंडिया कह सकते हो, ठीक है, या इसको क्या कह सकते हो, इंडिया। यानी कि यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया, इंडस का, और भारत को इन्होंने क्या कह दिया, इंडिया कह दिया, ठीक है साथियों, समझ रहे हो ना। देखिए एक छोटी सी मतलब की शुरुआत है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, चीजें समझ में आनी चाहिए। इंडिया, यह प्राचीन परंपरा भारत के अनुरूप से है, ठीक है। भारत के कहां से चली आ रही है, अनुरूप से होते हुए चली आ रही, इसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति। अब भारत की स्थिति अगर देखोगे, भारत पूर्णतः कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। कहां पर स्थित है, भारत जो आपका है उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की अवस्थित एक विशाल देश, या विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के दक्षिण के मध्य, अब एशिया महाद्वीप में कहा पूछा जाए, अगर एशिया महाद्वीप में अगर पूछा जाए तो ये दक्षिण के मध्य हिमालय हिंद महासागर के बीच में स्थित है। हिमालय किसके, हिमालय और हिंद महासागर के बीच में विस्तृत है, ठीक है। हिमालय भारत के साथ साथ, हिमालय जो है भारत के साथ साथ किसको, यानी कि पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, और आपका यानी नेपाल हो गया, भूटान हो गया, शेष एशिया को अलग करके उनमें अनूठी भौगोलिक विस्तृतता अपना ये भारत देश बनाता है। पहले हम भारत के बारे में जानेंगे, तभी आप आने जो उसके पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे साथियों, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए अगर बात की जाए तो भारत, देखो भारत कैसा एक देश है भैया, विशाल देश है। भारत एक विशाल देश, का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अपना भारत। कहाँ, ये पूरा जो भारत है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का कितने परसेंट, 2.4% है, ठीक है। भारत का अगर देखा जाए तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68
यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ये 8 डिग्री हो गया, ठीक है, और यहाँ से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपका कौन सा अक्षांश, ये आपका भैया हो गया उत्तर और ये आपका हो गया दक्षिण। तो यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि यहाँ से दक्षिण से उत्तर कह सकते हो, ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट ये स्थित है। इसकी मतलब कि उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये समझ लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लगा करके पूरब की ये 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट ये यहाँ से लगा करके पूरा स्थित है। तो ये इसकी एक स्थिति है, ठीक है, मध्य स्थित है। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा साथियों, ठीक है, समझ रहे हो साथियों। ये चीजें आप लोग अगर नोट कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक, समझ गए होंगे इतनी बात में। अब अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो यह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश के लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। कौन, कर्क रेखा। अब ये बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत की कर्क रेखा ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, आपको ये बताना है। ये कर्क रेखा है जो ये पूरी ऐसे कर्क रेखा कितने राज्यों को काटते हुए गुजरती है साथियों, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें भारत की स्थलीय सीमा कितनी है तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर जो पश्चिम के कच्छ यानी कि कच्छ रण, पश्चिम ये आपका गुजरात है, तो यहाँ पर क्या है आपका कच्छ रण हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको अभी वो नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आगे भी पढ़ना है ना, पड़ोसी देश भी पढ़ने हैं, तो यहीं से पढ़ाना पड़ेगा आप सभी को, तभी समझ पाओगे। तो कच्छ के रण गुजरात से होकर के पूर्वी में म्यांमार, अब पूरब में क्या है आपका यहाँ पर म्यांमार है, ये आपका म्यांमार है, म्यांमार की सीमा तक, तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर में क्या है आपका यहाँ पर, यह आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपका इधर साइड में भैया लद्दाख है, क्योंकि 2 हिस्से हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया लद्दाख, और ये हिस्सा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, ये वाला हिस्सा ये लद्दाख का है, चीन की, ये चीन है, ये आपका पाकिस्तान यानी कि नल्ला पाकिस्तान है, आपका नहीं समझ लो, ठीक है। और ये चीन हो गया, यहाँ पर नेपाल है, ये भूटान है, और ये म्यांमार है, और यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अफगानिस्तान आ जाएगा जब हम लोग देश मतलब कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे साथियों, ठीक, समझते हुए चलना है। और जम्मू कश्मीर से दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में क्या है आपका भैया, ये आपका हिंद महासागर है, महासागर तक फैली हुई है। तो ये मतलब भारत की स्थलीय सीमा है, इस तरीके से पूरी ये भारत है, तो इसकी स्थलीय सीमा इस तरीके से पूरी फैली हुई है, ठीक है। भारत की तटीय सीमा की बात करें तो जिसकी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, कितनी है 7,516.6 किलोमीटर है, जो भारत के गुजरात राज्य की तटीय सीमा, मतलब भारत के गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के तटीय राज्य कौन सा है जो तटीय, और सबसे छोटी कौन सी है, वो आपके गुजरात गोवा की है, ठीक है। भारत उत्तर पश्चिम उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा वलित पर्वतों, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, अगर इसकी बात करें ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, तो ये कौन से, यानी कि वलित पर्वतों से, वलित, भाई यहाँ देखिए उत्तर में क्या है सब पर्वत पहाड़ है कि नहीं है, तो ये वलित पर्वतों से, ऊपर तो वलित पर्वतों से घिरा हुआ, लेकिन नीचे जो है आपका वलित पर्वतों से घिरा है। और दक्षिण का भूभाग, मतलब कि ये दक्षिण का भूभाग, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा भैया दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, उत्तर में कैसा चौड़ा है, ये मालूम, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो आपका उत्तर में कैसा चौड़ा हो जाएगा, भाई ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण है, समझ रहे हैं ना साथियों, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उत्तर में तो चौड़ा है, लेकिन चौड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा है, और ये हिंद महासागर की ओर क्या है आपका भैया, थोड़ा सकरा है। देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रही होगी, तो ये आपकी यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है। और इसके पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में आपका क्या होगा, ये अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और ये भैया आपकी पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। समझ रहे होंगे ना इतनी बात, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए कि कच्छ के रण यानी अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व पश्चिम दिशा भारत की चौड़ाई कितनी है, कि कच्छ के रण और भारत की चौड़ाई यानी कि कितनी, ये देखिए
933 किलोमीटर है। ये कितनी है, यानी कि कच्छ के रण से और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। तो इसीलिए इनके बीच दो यानी कि घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है भैया, 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। जबकि सुंदर पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश स्थित लोहित जिला है, मतलब यहाँ पर कौन सा जिला स्थित है, पूर्वी जिला लोहित जिला है, और पश्चिम में कौन सा जो सबसे लास्ट जिला है वो कच्छ का रण है, ठीक है। भारत की सीमाग्रत क्षेत्र यानी कि आगे समुद्र 12 यानी कि लगभग 21.9 मील किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। समझ गए साथियों यहाँ तक इतनी बात में? हमने सब बताते हुए चीजें बता दी। आप अगर नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लीजिए और भी आगे चलते हैं। समझना है बस थोड़ा भारत के बारे में, फिर उसके बाद में हम लोग देश ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरी पहली क्लास है, डेमो क्लास है। आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार और हौसला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, ठीक। अब हम बात करते हैं भारतीय मानक समय की, ठीक है। किसकी बात करेंगे भैया, भारतीय मानक समय की। तो देखिए भारतीय मानक समय की अगर बात करें तो ये भारतीय मानक समय जो है आपका 82 डिग्री और 23 मिनट, सॉरी 30 मिनट, ये आपका जो है ये पूर्वी देशांतर, कहां से, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मानक युगांतर कि भारत मानक समय माना जाता है, ठीक। पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय माना जाता है। पूर्वी देशांतर रेखा ये आपका भारत का मानक समय माना जाता है। समझ गए इतनी बात, मानक समय माना जाता है। मानक देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, मानक युग्मांतर रेखा कहा जाता है। ये वाली मानक रेखा को समझिए, ये वाली रेखा जो आपको ये वाली दिखाई दे रही डैश डैश करके, ये वाली रेखा को मानक रेखा को यानी कि समय माना जाता है। और क्या कह रहा है, मानक देशांतर रेखा को मानक युग्मांतर रेखा कहा जाता है। यह मानक युग्मांतर रेखा, ये मानक युग्मांतर रेखा कहां से होकर के गुजरती है भैया, यहाँ से, ठीक है। तो ये मानक समय जो मानक युगांतर रेखा है यह उत्तर प्रदेश के, कहां से, उत्तर प्रदेश के यानी कि कहां, प्रयागराज, ठीक है। कहां से, प्रयागराज यानी इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। कहां से, मिर्जापुर यानी नैनी क्षेत्र है, नैनी, वहीं से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी IST, इसको ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, मीन टाइम GMT, क्या बोला जाता है, GMT, ठीक है, ग्रीन मीन टाइम। तो यानी कि GMT यानी कितना है ये, 5.5 घंटा, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे भैया 30 मिनट आगे है। यह 5 राज्यों से गुजरता है। यह कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से, बताएंगे, गुजरता है। तो ये आपका मानक समय यानी कि भारतीय मानक समय क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कहा जाता है, ठीक है। ये वाली जो है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश के कहां से, ये प्रयागराज से, मिर्जापुर, यानी कि ये हो गया तुम्हारा यानी IST इंडियन भारतीय मानक समय, इसको क्या बोला जाता है, IST। ग्रीनविच मीन टाइम GMT कितने हैं, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे या 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण के उत्तर की ओर, अक्षांश का जो प्रभाव पड़ता है कहां से, तुम्हारा उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन व रात
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका गुजरात है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच के कितने घंटे का अंतर है भैया? 2 घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर है। समझ गए इतनी बात साथियों? ठीक है, 2 घंटे का अंतर माना जाता है। ठीक है, अब जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय समय इसी अंतर बचाने के लिए मानक ही निर्धारित किया गया जो देशांतर रेखाओं को मध्य 4 मिनट समय पाया जाता है। देशांतर रेखाओं को कितने मिनट समय पाया जाता है? 4 मिनट समय पाया जाता है। तो ठीक है साथियों, समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीजें और भारत के बारे में बताते हैं। भारत की राजधानी क्या है? सभी को पता है, नई दिल्ली है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सभी को पता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, सबको पता है। राष्ट्रपति कौन है? सबको पता है। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ोगे आगे। तो ये चीजें थी जो हमने आप सभी को बताई है। आज बात करते हैं और आगे। देखिए, भारत का दक्षिण एशिया बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी भैया? 8 है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं भारत की भूमि की सीमाएं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। उत्तर और पश्चिम में क्या है आपका? ये हो गया उत्तर। भाई अगर ऐसे काटोगे और ऐसे करोगे तो यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम में आपका क्या है? पाकिस्तान है। अब इसी के ऊपर आपका कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान है। इसी के ऊपर आपका क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन और तिब्बत में नेपाल। उत्तर यहाँ पर अगर देखोगे तो उत्तर में क्या है आपका? चीन है। ठीक, और नेपाल है, भूटान हो गया आपका। ये पड़ोसी देश है जिनके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे आप सभी को। तथा भूटान के साथ पूर्व में म्यांमार, पूर्व में क्या है? म्यांमार है और बांग्लादेश है। पूर्व में क्या है? म्यांमार है और बांग्लादेश। हमारी भौगोलिक सीमाएं आपस में मिलती हैं। इसी के बारे में, पिट के बारे में पढ़ना है आप सभी को। आपस में दक्षिण में समुद्र के पास द्वीप यानी कि समूह है, राज्य श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका हो गया और आपका क्या है? मालदीव, जो समुद्र के उस पार है। ये भी भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, मालदीव पड़ोसी देश है। भारत श्रीलंका के मध्य छोटी समुद्री मार्ग है, पाक जल संधि। मतलब अगर इसके श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि है उसको क्या बोलते हैं? पाक जल संधि कहा जाता है। ठीक है, किसके किसके बीच में है? यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। और कौन है आपकी? मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, समझ के रखिएगा भैया। मन्नार की खाड़ी है, श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि। अलग होते हैं मालदीव। अब कौन है आपका? मालदीव हो गया। और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप। यहाँ पर आपका क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप दक्षिण में स्थित है। पाकिस्तान और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है भैया बताओ? यानी कि रेड क्लिफ कहलाती है। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। किसके किसके बीच में ये कहलाती है? ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में। नोट कर लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच को क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है साथियों। ठीक है, कहलाती है। भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को, ये भारत और ये यानी कि चाइना है, तो इसकी लाइन को यानी कि इसकी लाइन को क्या बोला जाता है? मैकमोहन, मैकमोहन लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? किसके किसके बीच में है ये? भारत और चीन के बीच। ठीक है, भारत और चीन के बीच में क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध युगों से चला रहा है। अब देखिए, भारतीय भूभाग में 9 राज्य जो सीमा समुद्र में मिलते हैं। कितने? यानी कि 9 राज्यों, 9 राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है।
9 राज्य ऐसे हैं जो जिनकी सीमा किससे मिलती है, यानी कि ये वाली सीमा और समुद्र से मिलती है। 9 राज्य हैं भारत के। कौन कौन? बहुत बार बताया है। गुजरात आपका कौन हो जाएगा? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ठीक है, यानी कि केरल। राज्यों की सीमाएं अरब सागर। ये देखिए, ये आपका कौन सा हो जाएगा? मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक यानी कि गोवा, ठीक है। और आपके जो हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक। राज्यों की सीमाएं ये आपको सब समुद्री मार्ग से होकर के मिलती हैं भैया, नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमने एक छोटी सी क्लास डेमो चला रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं आगे, कुछ मेन पॉइंटों की, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, मेन पॉइंटों की बात कर लेते हैं। तो देखो, मेन पॉइंट अगर देखोगे तो भारत कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर देखो जे भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और आपका 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। 25 मिनट ये आपका कहाँ है? पूर्वी देशांतर है। कहाँ है? पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है, पूर्वी देशांतर के मध्य है या मध्य है भैया, ठीक, नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा की बात करें अगर, कर्क रेखा यानी कि ये देखोगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी भारत। उत्तरी भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत का भूभाग क्षेत्रफल हमने बताया है कि 32.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का यानी कि विश्व का कितने परसेंट? 2.4% है, ठीक है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसकी सीमा जो है लगभग कितनी है? यानी कि इसकी सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। इसकी तटीय रेखा लगभग कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। भारत भूखंड अपने दक्कन प्रायद्वीप चलते समय पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के संपर्क में स्थापित किया, ठीक है। भारतीय भूखंड या विश्व में समुद्री मार्ग की बजाय स्थलीय मार्ग संपर्क स्थापित करने में अधिक सहायता पहुंचाई है। आगे, भारत से उन या उत्पत्ति उस वस्तुओं के माध्यम से योगदान दिया गया कि इसमें क्या क्या है कि विचारों, दर्शन, उपनिषद, रामायण हो गया, पंचतंत्र हो गया, गणित हो गया, भारतीय अंक हो गया और दशमलव प्रणाली आदि का योगदान दिया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। भारत की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान से लगती है। दो दक्षिण के 2 समुद्र पार 2 देश हैं, कौन कौन है वो? मालदीव और श्रीलंका है। मालदीव और श्रीलंका है साथियों, समझ गए इतनी बात, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हम आगे बात करेंगे तो इसके आगे हम लोग अब कल बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, पढ़ाएंगे आप सभी को। तो साथियों, कैसी लगी क्लास? तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
कुछ रह गया होगा तो मैं आगे जब कंटिन्यू करूंगा तो इसको और भी बताऊंगा डिटेल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।